कई लोग पपीता को सुपरफूड मानते हैं। पपीता खाने के कई सारे फायदे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फल कुछ लोगों के लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे पपीता फ्रूट के बारे में। पपीता एक हेल्दी फ्रूट है जिसमें विटामिन ए, सी, ई और एक एंजाइम पेपेन होता है जो हम सबकी डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए पपीता खाना रिस्की हो सकता है। आज मैं ऐसे ही 5 लोगों के कैटेगरी के बारे में बात करूंगा जिन्हें पपीता सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही पपीता खाना चाहिए। पहली कैटेगरी कौन सी, उसके बारे में बात करते हैं। पहली कैटेगरी है प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब गर्भवती महिलाएं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अनराइप या हाफ राइप पपाया बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि लेटेक्स और पेपेन जो होता है इस पपीते के अंदर वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं। और जब प्रीमेच्योर लेबर पेन्स होंगे तो प्रीमेच्योर डिलीवरी की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे आपका जो नवजात शिशु पैदा होने वाला है उसके लिए वो रिस्की हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए या अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही खाना चाहिए। दूसरी ऐसी कैटेगरी है वो हार्ट पेशेंट्स की है, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स विद रिदम डिसऑर्डर, मतलब जिनको रिदम प्रॉब्लम है कि इनको पैल्पिटेशन है या कोई एरिथमिया है, टैकीरिथमियाज है। ऐसे लोगों को पपीता का सेवन कम करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह अनुसार ही करना चाहिए, बिकॉज जो पपीता के अंदर कुछ एंजाइम या बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो आपकी हार्ट की रिदम को बिगाड़ सकते हैं, मतलब रिदमियाज कर सकते हैं, जो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको रिदम डिसऑर्डर है, मतलब पैल्पिटेशन है, टैकीरिथमियाज है, कोई टैकीकार्डिया है, कोई पीएसबीटी है। तो ऐसे लोग जिनको कोई सी भी एरिथमिया है, जब भी पपीता खाएं तो प्लीज़ अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करें। कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह अनुसार ही पपीता खाएं या बहुत कम मात्रा में खाएं। अगर पैल्पिटेशन होते हैं, टैकीरिथमियाज हो सकते हैं तो आपको घबराहट हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आपका कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तीसरी बात करते हैं ऐसे लोग जिनको लेटेक्स एलर्जी है, मतलब ऐसे लोग जिनको लेटेक्स एलर्जी है उन लोगों को पपाया खाने से बचना चाहिए, क्योंकि उन लोगों में हो सकता है उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं जो इमरजेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। खासकर जब एलर्जी होती है तो ऐसे लोगों को क्या होता है, उनको इचिंग होगी, रैशेस होंगे, एंजियोएडिमा हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, घबराहट हो सकती है। तो ऐसे सीवियर एलर्जी के लक्षण भी कुछ लोगों में आ सकते हैं। तो जिन लोगों को पपीता से एलर्जी है उन लोगों को पपीता खाने से बचना चाहिए। और अगर ऐसे लोगों को पपीता खाने के बाद इचिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, गले में स्वेलिंग हो रही है या सीवियर केसेस में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करता हूँ चौथी कैटेगरी के लोग, जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है उन लोगों को भी पपीता खाने से बचना चाहिए, बिकॉज जो पपीता के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो थायराइड प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, इवन जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी के उसको भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन व्यक्तियों को हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, जिसमें फैटीग है, वेट गेन है, हेयर फॉल है या इवन मूड डिसऑर्डर स्विंग्स जैसे भी लक्षण आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है डेफिनेटली इनको बचना चाहिए पपीता खाने से, बिकॉज अगर ये पपीता खाते हैं तो इनके सिम्टम्स वर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब भी ऐसे लोग पपीता खाएं, सेवन करें तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अब बात करते हैं ऐसे लोग जो किडनी स्टोन के पेशेंट्स हैं या किडनी स्टोन प्रोन पीपल हैं, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ कैटेगरी। तो पपीता में क्या होता है, पपीता में विटामिन सी होता है, बहुत सारी मात्रा में होता है, और जब शरीर में एक्सेस मात्रा में विटामिन सी जाता है तो वो ऑक्जेलेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो कैल्शियम के साथ मिलकर किडनी स्टोन बना सकता है। तो जिन लोगों को पहले से स्टोन की हिस्ट्री है उन्हें पपीता खाने से बचना चाहिए, या ऐसा लग रहा है कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें रीनल कंक्रीशन जैसा कुछ आया है, मतलब हल्का स्टोन बनना शुरू हुआ है, तो इन लोगों को भी पपीता खाने से बचना चाहिए। यदि इसका सेवन करते भी हैं तो हम सबको चाहिए कि जिनको किडनी स्टोन है उनको सीमित मात्रा में पपीता का सेवन करें और या डॉक्टर की सलाह अनुसार ही खाएं। तो मैं फिर बताना चाहूँगा आपको कि पपीता एक सुपर फ्रूट है, लेकिन हर सुपर फ्रूट हर किसी के लिए सेफ नहीं होता है। अगर आप या आपका कोई अपना दोस्त इन कैटेगरीज में आता है तो उसे प्लीज़ अवेयर करें, एजुकेट करें कि पपीता खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है। थैंक यू सो मच।